जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। HDFC म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करना जा रहा है, जो कि है HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 6 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 20 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। अब ये जो बहुत ट्रिकी नाम दिया गया है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25, ये नंबर का मतलब क्या है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ये सब सारी की सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। पहले तो हम ये समझते हैं कि निफ्टी 500 एक्चुअल में होता क्या है। इसके अंदर तीन कंपोनेंट है जिसको हम मल्टी कैप कहते हैं, वो यहाँ से अलग अलग होता है। इसको मैं यहाँ पर बाइफरकेट कर रहा हूँ। जैसे कि लार्ज कैप के अंदर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, प्लस मिड कैप के अंदर इंडिया की 150 कंपनीज है, प्लस यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर 251 से लेके 500 जितनी कंपनीज है। अगर आप यहाँ पर टोटल मारेंगे तो यहाँ पर टोटल 500 कंपनीज आपको निकल के आते हुए देखने को मिलेगी। तो ये टोटल 500 कंपनीज में से ही स्टॉक्स को अलग करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप के अंदर यहाँ पर टॉप की 100 कंपनीज है, उनमें से इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये जो कंपनीज है लार्ज कैप होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, साथ में मार्केट के लीडर भी है और इसमें हम वॉलेटिलिटी भी बहुत ही कमी देखने को मिलती है। की सेक्टर्स जो है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मिड कैप के अंदर 101 से लेके 250 जितनी कंपनीज है। ये सब कंपनीज मिड साइज है, इसके लिए इनका नाम है मिड कैप। फ्यूचर के लीडर भी बन सकते हैं और इनमें वॉलेटिलिटी लार्ज कैप से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और स्मॉल कैप की बात करें तो इनका यूनिवर्स थोड़ा बड़ा है। साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो स्पेसिफिक नीश है, मतलब इनके जैसे बिजनेस और कहीं पर भी नहीं होते हैं। इनमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ बहुत ही बड़ा होता है। इनमें वॉलेटिलिटी भी हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है और साथ में लिक्विडिटी की भी यहाँ पर हमें कमी भी बहुत बार देखने को मिलती है। अब ये जो मैंने बताया कि जो इसके अंदर की सेक्टर्स है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक जो इंडेक्स है, जैसे कि लार्ज कैप का जो इंडेक्स है उसके अंदर कुछ सेक्टर्स डोमिनेट करते हैं। जैसे कि लार्ज कैप के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंज्यूमर फाइनेंस जो है वो बड़ा प्लेयर है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग बड़ा प्लेयर है, फूड एंड रिटेल यहाँ पर बड़ा प्लेयर है और साथ में यहाँ पर मेटल एंड माइनिंग। तो ये जितनी भी कंपनीज है ये बड़ी बड़ी, ये सब लार्ज कैप के अंदर हमें देखने को मिलती है, मतलब इनका डोमिनेंस यहाँ पर ज़्यादा है। अगर हम मिड कैप को देखें तो मिड कैप के अंदर कौन सी खासियत है, तो यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, टायर और रबर के भी यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, ऑटो पार्ट्स के यहाँ पर ब्रांड्स देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। और स्मॉल कैप की क्या खासियत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि स्मॉल कैप के अंदर आपको यहाँ पर टेक्सटाइल्स रिलेटेड बिजनेस देखने को मिलेंगे, अपीरल एंड लग्जरी गुड्स, साथ में हेल्थ केयर सर्विसेज की जो कंपनीज है वो भी आपको मात्र यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि स्मॉल कैप के अंदर लार्जेस्ट एंड ओनली मल्टीनेशनल चेन ऑफ पैथोलॉजी लैब यहाँ पर मात्र स्मॉल कैप के अंदर ही है। मतलब जैसे कि मैंने आपको आगे आपको बताया कि हर एक जो इंडेक्स है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो उनकी एक खासियत होती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो इन्वेस्टमेंट का मेथोडोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 500 शेयर्स के अंदर से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। टोटल वेटेज यहाँ पर लार्ज कैप का रहेगा 50% का, मिड कैप में से 25% और स्मॉल कैप में से 25%। अब समझ लो कि आपने 100 रुपये इस फंड के अंदर डाला है, तो यहाँ पर 100 रुपये में से 50 रुपये जाएंगे लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर, 25 रुपये जाएंगे आपकी मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर आपके जाएंगे 25 रुपये। मतलब आपके 100 रुपीज़ तीनों हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे और इनका क्वार्टरली रिबैलेंसिंग होता रहेगा, मार्च में, जून में, सितंबर और दिसंबर में। अब यहाँ पर इस फंड के अंदर कौन से टॉप 10 स्टॉक्स रहने वाले हैं, उनका वेटेज कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, TCS, ITC, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 10 जितने स्टॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके रिटर्न के मामले में अगर हम देखें तो रिटर्न भी बहुत ही अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मल्टी कैप ने यहाँ पर अपने को रिटर्न कितना दिया है, 16.9% CAGR के हिसाब से। कब तक का, तो 2005 से लेके अभी तक 2024 तक के टाइम के अंदर। अब ये जो इंडेक्स फंड है इसकी भी कुछ खासियत होती है, जैसे कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसमें अच्छा खासा हमें ग्रोथ स्टोरी भी देखने को मिलेगा। साथ में यह फंड डाइवर्सिफाइड भी रहने वाला है। यहाँ पर हमें लोअर कॉस्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंड है ये इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। यहाँ पर एसेट अलोकेशन की बात करें तो इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 95% से लेके मैक्सिमम 100% जितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा। बाकी का बचा हुआ 5% यहाँ पर डेट के अंदर या फिर
लिक्विड स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। HDFC निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 इंडेक्स फंड, ये एनएफओ 6 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 20 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 मल्टी कैप 25 25 TRI और साथ में इस फंड का एग्जिट लोड नील रहेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आपको सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड वेल डाइवर्सिफाइड रहने वाला है, साथ में ये अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने एडवाइजर से बात करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।